Hello, Bollywood Life viewers. I am Sanskriti, your host, and we are all waiting for छोरिया चली गाँव. और आज मेरे साथ है हम सबकी प्यारी लक्ष्मी ऐश्वर्या खरे. Welcome to Bollywood Life. Thank you so much for having me. Hi, thank you. So, firstly, first you started off as a supporting role, then you got to be the lead, and now everybody loves you as Lakshmi, and now reality shows. So, what made you take up this one? सो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं रियलिटी करने वाली हूँ इतनी जल्दी एट दिस पॉइंट इन माई करियर, बट आई थिंक इस शो का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि इट जस्ट पुल्ड मी. एंड लक्ष्मी के बाद आई ऑलवेज थॉट दैट आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. मुझे कुछ अलग करना था एंड ये बिल्कुल ही अलग है मेरी लीग से, जो मैंने आज तक नहीं सोचा था. एंड एज ऐश्वर्या आई एम अ वेरी रिजर्व्ड पर्सन. मैं थोड़ी सी ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ. मैं बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी लाइफ ऐसे सामने नहीं रखती, बट मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने एज ऐश्वर्या, कि ऐश्वर्या कैसी है. लक्ष्मी के टाइम पे लोग मुझे हमेशा बोलते थे कि हमें ऐश्वर्या को जानना है, आप इंटरव्यूज़ नहीं देते, आप पिक्चर्स नहीं डालते. तो अब एक्चुअली सबको दिखेगी कि ऐश्वर्या कैसी है. Also, this is a very different show. तो what have the preparations been, the outfits, क्या क्या चल रहा है पीछे? तो बेसिकली ये शो थोड़ा सा एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट है जो बाकी सब रियलिटी शोज़ हैं. सिर्फ घर बेस्ड, हाउस बेस्ड नहीं है या सिर्फ टास्क बेस्ड नहीं है. इट हैज़ एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ मतलब एक मिक्सचर है, अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो उसके लिए एक तो मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ़ोन्स नहीं रहेंगे, फैमिली से बात नहीं कर पाएंगे. तो वो एक चीज़ है जो थोड़ी सी एक्चुअली डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि मैं तो अपने मम्मी पापा से रोज़ ही बात करती हूँ, फैमिली से रोज़ बात करती हूँ. तो थोड़ा मेंटल प्रिपरेशन है. दूसरी चीज़ जो टास्क्स होंगे, तो हम इतनी लग्जूरियस लाइफ जीने की आदत हो गई, हमें कंफर्ट लाइफ जीने की आदत हो गई, और वो कंफर्ट हमें वहाँ नहीं मिलेगा जहाँ हम जा रहे हैं. तो उसके लिए थोड़ी मेंटल प्रिपरेशन है. ऑल्सो मैं बिल्कुल ही अलग लगने वाली हूँ. मैंने आज तक सिर्फ टीवी पे मैं हमेशा ट्रेडिशनल वेयर्स में ही दिखी हूँ. अब मैं थोड़ा सा एक वेस्टर्न लुक में दिखूँगी आप लोगों को गाँव में. तो उस पर मैंने थोड़ी मेहनत की है, क्योंकि स्टाइलिंग के मामले में थोड़ी कमज़ोर हूँ, और वो मेरा कंफर्ट, मैं हमेशा कंफर्ट ऊपर रखती हूँ अदर देन बहुत ऐसा दिखने की जगह. मैं थोड़ा कंफर्ट जोन मेरा ऊपर रहता है. तो इस बार मैंने ट्राई किया है कि मैं कंफर्ट प्लस मिक्स ऑफ स्टाइल, थोड़ा सा अपने लिए कुछ अपना बना के लिटिल ऐश्वर्या वाइब क्या है कपड़ों की. तो उस पर हमने काफ़ी मेहनत किया है. तो वो एक बहुत बड़ा प्रिपरेशन है मेरा. ऑल्सो एज यू सेड कि फैमिली से दूर रहना पड़ेगा. सो जब पहली बार आपने उन्हें बताया तो हाउ वर द रिएक्शन? शॉक्ड थे या एक्साइटेड थे? नहीं, एक्साइटेड ही थे वो मेरे लिए, शो के लिए. कभी भी हमने इस फैक्ट को बीच में नहीं आने दिया कि हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ठीक है बात नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, बुरा सबको लग रहा है, बट ये फैक्ट कभी ऐसा नहीं था कि हम बात नहीं कर पाएंगे तो नहीं जाना है. खुश सब बहुत हैं शो से, क्योंकि शो का कॉन्सेप्ट एक्चुअली सबको बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आएगा देखने में, सब यही बोल रहे हैं. तो सब बहुत खुश हैं. बस हाँ, बात नहीं हो पाएगी तो थोड़ा सैड है, बट सपोर्टिव बहुत है सब. ऑल्सो ये आप गाँव में जाओगे, यू हैव टू अडेप्ट टू दैट स्टाइल. हैव यू एवर बिन टू सच प्लेस बिफोर एंड हैव डन द एक्टिविटीज़ दैट एक्चुअली दोज पीपल डू? नहीं, नेवर. आई हैव नेवर बिन टू एनी सच प्लेस. बट हाँ, मैंने थोड़े बहुत गांव के काम अपने शो में किए हैं, क्योंकि लक्ष्मी गांव से शहर आई थी. तो जब हम ऐसे गांव वाले उसमें शहर जाते थे, तो हम जब मैं ऐसा बीच में एक मोमेंट पॉइंट आया था जब लक्ष्मी वापस गाँव चली गई थी और वो गाँव में रहती थी, तो मैंने ट्रैक्टर चलाया है मैंने अपने शो में. हल जोतना, वो जो जिसे कहते हैं ना, वो मैंने किया है. तो उसका मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि कैसे करते हैं. और मैंने आई थिंक वो मिर्ची वर्ची सुखाना और वो सब कैसे करते हैं, वो सब लक्ष्मी से थोड़ा बहुत सीखा है. ट्रैक्टर साफ़ भी किया है पूरा निचोड़ के. तो लक्ष्मी ने ही मुझे बहुत सारे आइडियाज़ दे दिए हैं गाँव में कैसे रहना है. बट हाँ, ऑब्वियसली चीज़ें डिफ़िकल्ट और डिफरेंट बहुत होंगी. ऑल्सो ऐसा कोई है चीज़ जो गांव में जो होते हैं, लाइक कुएं से पानी निकालना है, खाना खुद बनाना है आपको, तो इज़ देयर एनीथिंग दैट यू फील इज़ गोइंग टू बी योर चैलेंज, या ऐसा कुछ कि ये मुझसे ना हो पाए? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फिज़िकल टास्क जो होगा ना, वो मेरे लिए चैलेंज होने वाला है, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ बहुत कम है. तो कुएं से पानी, हैंड पंप चलाना भी आई थिंक 4 बार के बाद मुझे दर्द बहुत होगा, बट देखते हैं, मज़े आएंगे. मुझे लगता है बहुत मज़े आने वाले हैं. तो मैं वो चैलेंज को भी ना बहुत ही पॉजिटिवली लेके अपने आप को जितना हो सकता है पुश करूँगी, ताकि मैं गिव अप ना करूँ. तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो मैं कोशिश हर चीज़ के लिए करूँगी.
Also, what would you say about your co-contestants? Who do you think is going to be a tough competition, or someone who's going to surprise you? You feel? मुझे एक्चुअली मैं किसी को भी जानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं मतलब सबसे बस एक एक बार मिली हूँ, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा वार्म हैं, बहुत वेलकमिंग हैं, एंड सारे कंटेस्टेंट्स अपनी अपनी फील्ड से बहुत एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, और सब अपना बेचारे कंफर्ट स्पेस छोड़ के आ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही हूँ, तो सब एवरीबडी इज़ कमिंग विद अ पॉजिटिव माइंडसेट राइट नाउ, एंड आई होप वो थ्रू आउट द शो रहे. मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक मेरी डॉली से मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ, वो बहुत ही प्यारी है, और मुझे ऐसा लगता है हम दोनों बहुत वाइब करने वाले हैं, क्योंकि हम दोनों ही ऐसे हैं कि जो थोड़े से ऐसे नर्वस और छोटे, और थोड़ा डर रहे हैं, नर्वस हैं. बाकी सब थोड़े अच्छे कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं, एंड एवरीबडी knows what they're doing थोड़ा. बट आई थिंक एवरीबडी इज़ ऑल्सो वेरी वेलकमिंग. कोई भी ऐसा नहीं लगा कि हम कंपटीशन के लिए आए. सबका बस कहना और मानना ये कि हमें मस्ती करनी है. वी आर हियर टू हैव फन. हम खूब सारी मस्ती करेंगे, हम खूब हंसेंगे, मस्ती करेंगे. तो सबका ना पॉजिटिव माइंडसेट लेके जा रहे हैं सब लोग. तो आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम सबका एक अच्छा बॉन्डिंग बना सकती है इस चीज़. और एक सबसे बेस्ट पार्ट अबाउट द शो इज़ Ranvijay. We have seen him hosting so many times. So how excited are you to be working with him? हाँ, मैंने बचपन से देखा है उन्हें होस्ट करते हुए टीवी शोज़, और आई थिंक ही विथ हिज एक्सपीरियंस ही इज़ द बेस्ट होस्ट वी कुड हैव मतलब गॉट फॉर दिस शो. एंड आई थिंक हम इतने नए हैं, और हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट इतना नया है कि हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो हर स्टेप पे हमें बूस्ट कर सके, पंप अप कर सके, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो मेंटली हो. तो आई थिंक उन्होंने इतना एक्सपीरियंस कर लिया है ना, इतने लोगों के साथ, इतनी पर्सनालिटीज़ के साथ, दैट ही अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल अ पर्सन, जो इतने अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं इस शो में. तो आई थिंक ही इज़ द बेस्ट पर्सन, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि वो हैं इस शो का पार्ट. Also, what is that one positive change that you want to see after the end of this show? आई फील जो हम शहर में आके वो हसल बसल में रह जाते हैं ना, कि हम सिर्फ अपना काम करें, सुबह उठ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो जा रहे हैं, तो कोई कनेक्शन नहीं है. आई थिंक वो जो मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ ये होगी, तो मेरा जो पेट्रियाटिज़म, वो जो अपनी इंडिया की रूट्स और हम कहाँ से आ रहे हैं, उस चीज़ को वापस एक अपने अंदर एक वो कनेक्टिविटी जगाना ना, आई थिंक वो मेरे लिए वो इस शो से हो जाएगा. तो जब मैं बाहर आऊँगी ना, तो आई विल बी अ लिटिल मोर टूवर्ड वेरी ग्राउंडेड. आई फील विलेज के लोग ना बहुत ग्राउंडेड होते हैं, उन्हें सिर्फ काम नहीं, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीना भी आता है. तो वो एक चीज़ है जो मैं सीख के ज़रूर आऊँगी. So lastly, I have to ask you this. Everybody has been very emotional with Bhagyalakshmi ending. So how much are you missing the set and your co-stars? Don't ask. Of course, आप लोगों ने देखा है, मैंने तो जिया है वो, और लक्ष्मी को जिया है मैंने 4 साल. और मैं सबसे ज़्यादा एक्चुअली मैं ही बहुत इमोशनली अटैच थी इस शो से, और मैं कम से कम 2 हफ्ते तो मेरे बहुत ही सैड गए हैं पता चलने के बाद कि शो बंद हो रहा है. और सेट पे जाना, मेरा रोज़ का रूटीन ही मिस करती हूँ मैं. सेट पे बहुत कंफर्टेबल होता था मेरे लिए वो सेट, मेरा सेकंड होम था, वहाँ के लोग मेरी सेकंड फैमिली थी, तो सब बहुत मिस करती हूँ मैं. लेकिन ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड. तो वैसे ही कुछ नई शुरुआत के लिए कुछ ना कुछ तो ख़त्म होना ही होता है. तो इस नई शुरुआत के लिए भाग्यलक्ष्मी ख़त्म होना था. एंड मैं जितनी सैड हूँ, अब मैं यही बोलती हूँ सबको कि मैं जितनी सैड हूँ, मैं एक्चुअली खुश भी हूँ कि वो शो मैं लेके आई थी. मेरी और ऋषि की लेगेसी था वो शो, और कोई भी लीप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एंड वी आर द वंस टू एंड दैट शो. तो आई थिंक दैट हैज़ मेड मी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से. एंड आई नो सैडनेस है, बट ठीक है, चलता है, लाइफ इट्स लाइफ. तो भाग्यलक्ष्मी हमेशा आपका ही रहेगा. एंड ऑल द बेस्ट फॉर छोरिया चली गाओ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you to our viewers. Stay tuned to Bollywood Life.